ऑलराइट गाइस, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं मार्केट में तो सुबह सुबह मॉर्निंग 9:15 में 9:15 एम को मार्केट जो है ओपन होता है। ठीक है। और उसके बाद आप काफ़ी यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट आप देखते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि 9:15 में आपने ट्रेड में आप इंटर हो रहे हो और 9:45 टू 10 AM सिर्फ इतने टाइम तक आपको क्या दिखता है कि इसमें वोलेटिलिटी होती है। ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में टाइमिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब क्या हमें 9 AM में ट्रेड करना चाहिए, मतलब 9:15 AM में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर आपको एक सेकेंड टाइम है आफ्टरनून सेशन मतलब 1:30 PM इसके बाद। तो जितने भी मूव्स आप देखोगे या तो 9:15 AM को वो चालू हो जाएगी, नहीं तो सेकेंड टाइम जो होता है सेकेंड लेग मार्केट का, उसमें मूवमेंट होगा। अगर आप काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप ये दो चीज़ देखते होगे। ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जो 9:15 वाले ट्रेडर्स हैं, 9:15 वाले में किस तरह की ट्रेडिंग होती है, और जो सेकंड है 1:30 में जो मूवमेंट है, इसके पीछे लॉजिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो किस में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस पे आप देखोगे कि इसमें वोलेटिलिटी होती है। अगर आप 15-20 मिनट को ट्रेड नहीं करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ऐसा काफ़ी ऐसे नॉलेज यूट्यूब पर काफ़ी अवेलेबल है। बाकी उसके बाद मार्केट बोर्डिंग हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपकी एनालिसिस होती है। ठीक है। एनालिसिस क्या होगा, एक दिन पहले जो आप प्री एनालिसिस करते हो, आप कोरिलेशंस देखते हो। कोरिलेशंस के आधार पे आप कोई स्टॉक को सेलेक्ट करते हो और उसमें मूवमेंट को एंटिसिपेट करते हो बेस्ड ऑन योर बायसनेस की डायरेक्शन अपसाइड है या फिर डाउन साइड है। ठीक है। और जब आप नेक्स्ट डे मार्केट में आते हो तो फिर क्या होता है, आपको ये समझ में आएगा कि सुबह सुबह आप मान लो कि ये है 9:15 का टाइम। ठीक है। कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, 9:15 AM हुआ, अगर उसमें बाइंग होने वाली है, ठीक है, तो मार्केट इस तरह से खुलेगा। सेकेंड कैंडल, मतलब आप एक ऐसे में कैंडल अगर बनाओ, ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकेंड कैंडल, ये है थर्ड कैंडल। ठीक है। और आप देखते रहोगे, आपको लगेगा कि अब मार्केट गिर जाएगा, लेकिन ये इसने अप मूव चालू कर दी। एक पर्टिकुलर लेवल से जाके मार्केट रिएक्ट करेगा, और जहां पर ज़्यादातर रिटेलर्स या फिर इस बाइंग होगी, वहां से मार्केट गिर जाएगा। सेकंड कंडीशन है, कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर ही एक फेस ब्रेकआउट आता है, काफ़ी लोग यहाँ इंटर करेंगे, फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ जाता है। ये एक अलग कंसेप्ट है। प्राइस एक्शन की जो मेथड्स हैं, उसमें से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। वैसे ये चीज़ भी हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में समझेंगे कि इस चीज़ को किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे मूव्स को पकड़ सकते हैं। तो खैर, अभी हम लोग इस चीज़ पर नहीं जाते हैं। हमारा जो कंसर्न है कि टाइमिंग जो है 9:15 को किसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, जो एक बिगिनर है, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस ट्रेड को अवॉइड करो। 9:15 टू 10 AM, ये 45 मिनट्स की जो कैंडल्स हैं, तीन कैंडल्स 15 मिनट्स की ले लो, या फिर जिसमें वॉलेटिलिटी है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसके पीछे रीज़न ये है कि आप ये मूव जो देख रहे हो, इससे पहले किसी एक लेवल पर यहाँ पर ऑर्डर्स बिल्डअप हो चुके हैं, और ये जो मूवमेंट होती है, ये प्रॉफिट टेकिंग मूव होती है। प्रॉफिट टेकिंग किन लोगों के लिए, जिन लोगों ने यहाँ पर स्विंग्स के लिए लिया है। मतलब यहाँ पर उनकी एंट्री है, एक दिन पहले वहाँ पर बिल्डअप कंप्लीट है, और उसके बाद मार्केट में एक जो प्रॉफिट टेकिंग मूवमेंट आ रही है, ये वाली, इस मूवमेंट का वो हिस्सा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर घुस जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका एक बहुत बड़ी सी कैंडल आ जाएगी, आपके स्टॉप लॉसेस ही बड़े होंगे। वो अलग बात है, आप पुल बैक में एंट्री लेना जानते हो तो आप सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये ब्रेकआउट सही है या नहीं, कोरिलेशन से उसके आंसर आएंगे। लेकिन ये इस टॉपिक में हम लोग जाएंगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी और आपके लिए थोड़ा एडवांस भी हो जाएगा। तो हम लोग वापस इस पर आते हैं कि 9:15 AM पे जो मूवमेंट होती है 9:15 में, उसमें जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो मैंने आपको ये बताया, जिनको ये पता है कि ऑर्डर्स बिल्डअप पहले हो चुके हैं, वो या तो होल्ड करके रखें, और अगर नहीं तो इसमें इंट्रीज लेने का जो तरीका है वो फर्स्ट 5 मिनट्स पे लिया जा सकता है। लेकिन
इस चीज़ को हमेशा एक बिगिनर को अवॉइड करना चाहिए। तो 2 टाइमिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक है 9:15 और सेकंड है 1:30। देखिए 9:15 में तो समझ में आता है, रात में जो कोई भी इवेंट्स हुए हैं, उस इवेंट्स में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, डेटा रिलीज़ेज़ हुए हैं, ठीक है? अर्निंग्स जो भी हुई है, किसी न किसी इवेंट के कारण जो ट्रांज़ैक्शन है, वो फुलफ़िल हुआ है, तो मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। ये चीज़ आप समझ गए। 1:30 पीएम में क्या है? देखिए, काफ़ी सारे जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, वो ओपन होते हैं 1:30 के एप्रॉक्स, ठीक है? तो उनके कुछ डेटा रिलीज़ेज़ और उनके कुछ ग्लोबल फैक्टर्स के कारण जो है, इसमें मूवमेंट होती है। तो 1:30 में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या है? ये नेक्स्ट या तो ये नेक्स्ट डे के लिए मूव को प्रिपेयर कर रहा है, नेक्स्ट डे के मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नहीं तो अगर 1:30 तक मतलब 9:15 आप यहाँ ले रहे हो, 9:15 के बाद 1:30 पीएम तक कोई अगर मूवमेंट चालू हो जाती है, तो आपको वो टारगेट 3 पीएम तक दे देगा। तो ये चीज़ इंट्राडे में की जा सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ 1:30 2 ओ क्लॉक तक इसमें मूवमेंट नहीं आ रही है, तो आज उसमें मूवमेंट नहीं आएगी। इसका जो प्रॉफ़िट है वो नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट डे वो मिलने वाला है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही चीज़ यहाँ पर बताई कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग है, उनके प्रॉफ़िट्स एक इंट्राडे वाले नहीं ले सकते, ठीक है? तो 2 टाइमिंग्स हो गए। आगे और थोड़ा समझते हैं चार्ट पर कि क्या ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, कोई भी चार्ट हम लोग उठाते हैं, ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट। आप देखिए किसी भी डे जो फर्स्ट 15 मिनट्स फर्स्ट जो 45 मिनट्स होती है कंसेक्यूटिव, इस कोई भी टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ। आप कहीं से भी आप देखिए, इस लेवल को नोट करिए। फर्स्ट 15 मिनट, इस 15 मिनट को देखिए। अब हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एक मूवमेंट डाउन साइड की, लेकिन देखिए 15 मिनट्स के बाद मार्केट 1:30 के आसपास अगर आप देखेंगे 1:30, तो ये जो मूव है, मतलब एक ये वाला मूव आप देखें, ये मूव देखें, ये 9:30 की मूवमेंट है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये जो बिल्डअप है, वो नेक्स्ट डे इस मूव के लिए, मतलब ये जो नेक्स्ट डे मूवमेंट आ रही है ना, उसका बिल्डअप यहाँ है। कहने का मतलब क्या है कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मूवमेंट है, अगर आप इस समय ट्रेड्स लेते हो यहाँ, तो आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। वैसे देखिए ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन ये जो है मूवमेंट फर्स्ट 15 मिनट्स की, ये आपकी वो मूवमेंट है जो एक दिन पहले जो स्विंग ट्रेडिंग में जिन लोगों ने एंट्री ली, उसके ये प्रॉफिट्स हैं। आप इसमें किसी भी चार्ट पर देखोगे तो प्रॉब्लम, ये तो रेंज में है। बीपीसीएल आप इसमें देखो, आप इस मूवमेंट को नोट करो। तो ये मूवमेंट कौन करा रहा है? वही मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले जो भी डेटा रिलीजेस इवेंट्स है ना, वो इसमें डिस्काउंट्स होते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर आप 10 पीएम के बाद अगर कुछ मूवमेंट करते हो, तो आप ये मूवमेंट, नो डाउट इसमें वोलेटिलिटी कम है, इसलिए आप अच्छे पोजीशंस के साथ मूवमेंट ले सकते हो, ठीक है? आप इस मूवमेंट को देखो, कुछ ना कुछ देर बाद मार्केट जो है वो रुक जाना है, ठीक है? एयरटेल लेते हैं, आप देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, मतलब ये 45 मिनट्स की कैंडल। तो इसमें प्रॉफिट्स उसके हैं जिसने ऑर्डर्स यहाँ पर पंच किया। बिल्डअप के लिए कई लोगों ने इसमें पूछा है, तो वो चीज़ मैंने यूट्यूब पर एक डाली भी हुई है कि बिल्डअप क्या है, इंस्टीट्यूशंस किस लेवल पर ऑर्डर्स पंच करते हैं। कुछ के क्वेश्चंस ये आते हैं कि यहाँ पर कैसे समझे कि ये बिल्डअप है। देखिए बिल्डअप हमेशा रेंज होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिल्डअप होता क्या है? बिल्डअप बिल्डअप होता है कि एक रेंज, लेकिन आप ये कैसे डिफरेंस करेंगे कि रेंज, देखिए सबसे ज़्यादा पैसा रेंज में ही होता है। ट्रेंड जो होता है वो प्रॉफिट टेकिंग है। आप अगर रेंज को इस तरह से आप एक्सटेंड कर दो, और जिसने यहाँ पर बिजनेस किया वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा है, वो आप हो कि आप यहाँ पर एंट्री लेके सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन इस लेवल से नीचे, तो ये जो मूवमेंट है ना, ये इसकी प्रॉफिट टेकिंग है। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को पहचानने के लिए आपको कोई एक सर्टेन, ये नहीं है कि सिर्फ़ एक चीज़ आपको, आप क्या ढूँढना चाहते हैं? आप पैटर्न्स देखना चाहते हैं? पैटर्न्स में कोई कुछ ये चीज़ ऐसे स्ट्रक्चर्स बता दे जिसमें ये मूवमेंट हो, यहाँ पर बाय, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको इसके लिए कंप्लीट सिनेरियो को समझना होगा, कंप्लीट प्राइस एक्शन को समझना होगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है? जिसमें बेसिक्स और एडवांस, तब जाके आप कंप्लीटली ये इन चीज़ों को, बिल्डअप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहीं से बस नाम हमने सुन लिया बिल्डअप, और उस चीज़ पे यूट्यूब, देखिए यूट्यूब पे आप कितनी भी वीडियोस ढूंढ लो, आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाली है।
कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी ये चीज़ें सर्च करेंगे कि बिल्डअप क्या है, आप ठीक है, वो आपको स्ट्रक्चर्स आपको आपको तो स्ट्रक्चर्स मैंने भी बताया है, जो आप आपकी इससे पिछली जो वीडियो है बिल्डअप में आप देखिए कि ऑर्डर्स किस तरह से पंच होते हैं। अब आप क्या करोगे, वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह की मूवमेंट को देखोगे और आप बार-बार यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको इस तरीके से समझना होगा, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल जाएगा कि कोई भी जो बिज़नेसमैन है, ठीक है? अगर यहाँ से मूवमेंट चालू हो रही है, इस लेवल से ऐसे ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, बायर है। यहाँ पर सेंटिमेंट क्या है, बाइंग का, बायसनेस आपका बाई साइड का है। अगर इससे कोई बड़ा प्लेयर है, ये है प्लेयर 1, ये है प्लेयर 2, अगर ये बड़ा बड़ा प्लेयर, आप बिजनेस टर्म में सोचो, अगर आप बिजनेस करते हो, नहीं भी करते हो, फिर भी आप सोचो, अगर बड़ा प्लेयर है, वो वो उसके उसके पास बहुत सारे, वो कब से बैठा है कि मैं हायर प्राइस पर सेल करूंगा, इसने यहाँ पर पोजीशन बना रखी है। तो जो आपके लिए ब्रेकआउट है ना, जहां पर आप बहुत अच्छे मन से बाइंग करने जा रहे हो बेस्ड ऑन डिफरेंट न्यूज, और ये भी एक फंड हाउस है, ये भी फंड हाउस है, तो जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो ना, इसके लिए क्या है ना कि ये कंज्यूम करने का है। वो क्या करेगा, इस तरह से मूवमेंट को डालेगा, और एक प्लेयर जब रेडी है बाय करने के लिए, उसी समय वो जो सेकंड प्लेयर है वो उसमें सेल करने के लिए रेडी है। तो जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, आप इन प्लेयर्स में आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाओगे कि कहाँ से बाई होगी, क्या चीज़ सेल होगी। आपको पिन पॉइंट चार्ट्स पर ये चीज़ें जब तक आप देखोगे नहीं कि कौन सा प्लेयर एक्टिव है, किसकी किस एरिया में है, तब तक आप इस डिसीजन से, क्योंकि आप इस चीज़ से अगर रिलेट कर पा रहे होगे ना, जो मैंने आपको बताया, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है पूरा मार्केट को देखने का, वो बदल जाएगा कि एक एक की जो मूवमेंट है वो दूसरे के लिए खाना है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये जो मूवमेंट है वो किसी दूसरे प्लेयर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें उस इन ऑर्डर्स को वो कंज्यूम कर सके, है ना? इस तरीके से चार्ट्स को देखना है। तो वही चीज़ आप किसी भी ट्रेड्स में देखोगे, तो 15 मिनट्स की जो फर्स्ट 45 मिनट्स की जो मूवमेंट होती है, फर्स्ट 40, अब आप बताओ कि फर्स्ट 45 मिनट्स की ये मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट किसकी है कोल इंडिया में? ये मूवमेंट इसकी है जहाँ पर यहाँ पर जिसने पोजीशंस को बिल्ड किया। अगर आप यहाँ पर लेने जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, 1:1, या फिर आप पुल बैक पे लेते हो, तो इस रेड कैंडल में एंट्री लोगे, स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हो, रेसिस्टेंस के पास पहुंच रहे हो। तो सिर्फ एक इस तरह से नहीं है कि आप एक ब्रेकआउट पर आपने ट्रेड ले लिया और आप प्रॉफिटेबल, इस तरह से करके बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है? किसी दिन आपको, आप हैवी क्वांटिटी से, आप मान लो कि 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो या 50,000 रुपए से करते हो, तो आप आपका यहाँ पर स्टॉप लॉसेस आप सोचो ना, इस तरीके से सोचिए आप कि 487 के पास आपने लिया है और ₹8 का स्टॉप लॉस है, यहीं आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अब अगर आप इसमें इसमें आप अगर 100 शेयर से काम कर रहे हो, तो 800 850 का रिस्क है, रिवॉर्ड कितना मिला? 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। तो ये बिजनेस हुआ क्या? इस तरह से आपको क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, ठीक है? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कंक्लूड करते हैं फिर से कि क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले इस इसमें आपको देखना है कि मार्केट के जो टाइमिंग्स हैं ऑफ एंट्री फॉर अ बिगिनर एंड इंटरमीडिएट, ये दो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए टाइमिंग क्या है? तो फर्स्ट टाइमिंग है ऑफ मार्केट मूवमेंट, ठीक है? फर्स्ट जो टाइमिंग है वो है 9:15, ये जो है 9:15 AM, ये है प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है? सेकंड, प्रोफेशनल्स के बाद ये है स्विंग ट्रेडर प्रॉफिट है। कोई आप अगर प्रोफेशनल हैं, तो आप इस स्विंग ट्रेडर के उस मूव्स को थोड़ा सा पहले पकड़ के एंट्री लेके आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को ले सकते हैं, ठीक है? और ये हुआ आपका फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है? इंडियन स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में आपको ये बता रहा हूँ। सेकेंड जो टाइमिंग है 1:30 PM, ये जरूरी नहीं है कि 1:30 पर ही होगा, यहाँ आप 1 o'clock से 2 o'clock तक इसे देख सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए है? नेक्स्ट डे के पोजीशन के लिए। किसका? स्विंग ट्रेडर के लिए। या फिर अगर सेम डे मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर एक बिगिनर या फिर एक इंटरमीडिएट
एंट्री लेके प्रॉफिट्स को अच्छे से बना सकता है। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो आप, तो ये मूवमेंट आपके लिए मतलब देखिए मार्केट के जो 2 फेजेज़ हैं ना, वो सिर्फ़ यही हैं कि मार्केट या तो वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल की तरफ जाएगा, मतलब मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी कितनी 9:15 एएम है मान लो ये, और नॉन वोलेटाइल कितना हो गया 10:30 तक ये शांत हो जाता है। तो या तो इस फेज़ में मार्केट, सेकंड नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल, ये कितने हैं 10:30 टू 12 के आसपास आप ले लो, ये 12 से 2 पीएम, ठीक है, फिर से ये वोलेटिलिटी। तो ये है फेजेस मार्केट के। तो दो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आप मार्केट को स्ट्रक्चर्स जो है मार्केट में वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 9:15 में कौन से प्लेयर हैं, उसके पीछे सेंटिमेंट क्या है, रीज़न क्या है, 1:30 के पीछे जो है वो रीज़न क्या है। अब देखिए इन चीज़ों को मास्टर करने के लिए कोई वही चीज़ मैंने आपको बताई कि सिर्फ एक यूट्यूब पर आप जैसे आपने आपकी इन वीडियोस से आपकी ट्रेडिंग जर्नी कहीं पर भी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, नो डाउट इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप मार्केट को वैसे भी ऑब्जर्व करोगे तो इन चीज़ों से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। सेकंड, इन फेजेस को अप्लाई करने के लिए आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए। आप इसे ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन इन पर जज करोगे तो मैंने कई सारे और वीडियोस चैनल पर बनाई हैं, आप उसे देखिए, आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरह से कोई भी टूल है, उसमें हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है? ऑलराइट? ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।